बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो है विपक्ष के लोग जो हैं जोरदार सरकार पे हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रशासन पे भी कई बार हमले हो गए, एसआई की हत्या हो जाती है, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से कोई एक्शन मोड दिखता नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राम जी हैं, राजद विधायक। सर, क्या कुछ कहिए। ये सरकार जो है ना पूरी तरह से फेल है। सरकार के जो मुखिया है वो ब्रेनलेस हो चुके हैं, ब्रेन डेड हो चुका है। तभी बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है और अपराधियों को धर पकड़ नहीं किया जा रहा है। अपराधियों को पुलिस सजा दिलवाने में भी विफल है। आपराधिक घटनाएं होने के बाद भी पुलिस सो रही है। आप देख रहे हैं कि तनिष्क के शोरूम में लूट हुआ। लगातार मेरे गरखा विधानसभा में कई हत्या पर हत्या हो रहा है, लेकिन पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब हो रही है। तो गरखा विधानसभा ही नहीं, आप तो हमारे आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा, नौजवानों के नायक ने ये आंकड़ा जारी किए हैं कि ये 60,000 से, ये जो है ना एनडीए की सरकार में 60,000 से अधिक जो है हत्याएं हुआ है। ये बहुत बड़ी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी संख्या में इतना हत्या हुआ, लेकिन ये सरकार क्या है, तो सोया हुआ है। उल्टा जो सरकार में है, हम लोगों पर, विपक्ष पर आरोप लगाना, ये सरकार में जो है पुलिस प्रशासन सारे तंत्र उनके हाथ में है। तो ये प्रशासन पर भी हमले हो रहे हैं, इस बात को लेकर क्या कहिएगा। प्रशासन पर हमला हो रहा है तो इसका मतलब है कि अपराधी को प्रशासन से कोई खौफ नहीं है। प्रशासन से अपराधियों को खौफ होना चाहिए। वो खौफ जो है वो डर निकल चुका है। तो डर निकलने का कारण, चूंकि बिहार के मुखिया जो है, माननीय मुख्यमंत्री जो है, उनका अब कोई सुन नहीं रहा है। अब वो जो है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू ठीक कहते हैं कि ये खटारा गाड़ी हो चुके हैं। ये हमारे बिहार के मुखिया वो ब्रेनलेस हो चुके हैं, ब्रेन उनका डेड हो चुका है। अब वो मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। उनसे प्रशासनिक कार्य वो संभल नहीं रहा है, बिहार संभल नहीं रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं इसलिए बढ़ रहा है, ये पूर्ण रूप से गुंडा राज है। शासन प्रशासन सर दोनों अब एक्टिव दिखाई दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर अब अधिकारी मतलब जो अपराधी हैं जैसे समझेंगे उन्हें वैसे समझाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का भी बयान है कि अगर इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ती है तो इनकाउंटर किया जाएगा। तो क्या अब इस कार्रवाई से अपराधियों में डर हो? अब तो देखिए, अभी तो बोले हैं, बोलने और करने में कितना फर्क है। अब क्या करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में ये गुंडों का राज जो है खत्म नहीं होगा। क्योंकि सरकार का, उन लोगों का समर्थन प्राप्त है, तभी इस तरह की घटनाएं घट रही है। और सरकार जो है हाथ पर हाथ रख करके ये बैठी हुई है। तो सरकार ही इसका कहीं ना कहीं से, गुंडों का संचालन कहीं ना कहीं से ये करा रही है। तो हम यही कहेंगे कि लगातार जो अपराध हो रहे हैं, ये सरकार की खामियां है और सरकार इसकी जिम्मेवारी है। हमारे साथ गरखा विधायक सुरेंद्र राम जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने सरकार को लेकर, यानी बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है अब जो नया जारी किया गया है कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा, इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला और सरकार को भी इन्होंने कोसने का काम किया। कहा कि ये सरकार की खामियां हैं, जिसकी वजह से जो अपराधियों का आज हौसला है वो बुलंद पे है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश कुमार की रिपोर्ट।